वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। बिहार झारखंड की खबरें लेकर हाजिर हैं। शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में सौगात दी। उन्होंने 16,000 करोड़ से अधिक की देवघर एम्स, हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए रिपोर्ट। बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए आज से विमानों का परिचालन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को 16,800 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। इनमें झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 सालों से राजमार्ग, रेलवे, वायु मार्ग, जल मार्ग, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने का प्रयास में भी यही सोच है, यही भावना सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा है कि आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के साथ साथ देश की आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा वैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पीएम ने कहा कि पाइप से सस्ती गैस मिलेगी, अन्य उद्योगों को भी फायदा मिलेगा, आर्थिक विकास में तेजी आएगी। आधारभूत संरचना में निवेश कर विकास के रास्ते खोजे जा रही है। आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ झारखंड के कई जिलों को मिल रहा है। पहाड़ी और जंगल से घिरे क्षेत्रों के विकास पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। एम्स की आधुनिक सुविधा झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों को भी मिलेगी। विकास के कई अवसर बनते हैं, यही सही विकास है। ऐसे ही सही विकास को मिलकर आगे बढ़ाना है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सपना साकार हुआ। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पहले राज्य में 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, वहीं अब ये बढ़कर 56 पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में झारखंड में 2 हवाई अड्डे हैं। आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे। पिछले 8 साल में जहां झारखंड में 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, ये संख्या बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन पर पहुंच चुकी है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज सिर्फ देवघर ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो हम सपने देखते हैं वो जब साकार होता है, हम उसे हकीकत में अनुभव करते हैं, तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। उस सपने को साकार करने के लिए आज हमारे बीच प्रधानमंत्री जी आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। झारखंड सीएम ने कहा कि देश के विकास में झारखंड का बहुत योगदान है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोले बाबा की नगरी देवघर में हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ प्रदेशवासियों को 16,800 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे। ये नवनिर्मित हवाई अड्डा तकरीबन 654 एकड़ से भी अधिक एरिया में फैला हुआ है। इससे यहां हर साल करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होते ही बाबा धाम अब हवाई मार्ग से जुड़ गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी देवघर एम्स का भी ऑनलाइन उद्घाटन कर चुके हैं।
इसके साथ ही रांची में भी 3 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लंबे समय से इंतजार खत्म हुआ और करोड़ों की सौगात मिली। रुक करते अगले खबर का। गुमला में झारखंड विद्या परिषद राज्य की वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में जिला स्तर पर टॉप 10 विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा विभाग ने गुमला नया समाहरणालय स्थित सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यार्थियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जिस वर्ल्ड में आप जा रहे हैं, आप अपने माता पिता के और एक लिमिटेड क्षेत्र से आप बाहर कदम रख रहे हैं। आप कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, आपका विल पावर कैसा है, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ आगे निकलिए। आपको अगर बिगड़ना है, बहुत बड़े ऑप्शन सामने खुले रहे हैं। आपको अच्छा बनना है, लिमिटेड लोग हैं। अगर आपको अकेला चल के कुछ एक अलग तरह का एक अच्छा काम करके रखना है, तो भी आपको अपने आप से ही गाइडेंस, अपने आप में इंस्पिरेशन। और अब बिहार का रुख करते हैं। पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया, जो बिहार के प्रतीक चिन्ह के रूप में विधानसभा परिसर में लगाया गया है। इसके बाद विधानसभा में बने शताब्दी उद्यान और संग्रहालय का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने परिसर में कल्प तरु का पौधा लगाया। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिहार विधानसभा परिसर में आए। इससे पहले 3 राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद यहां आ चुके हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ साथ नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ की। पीएम ने इस मौके पर बिहार के गौरव का जमकर गुणगान किया। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के 100 वर्ष का यह ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए आत्मविवेचना और आत्मनिरीक्षण का भी संदेश लेकर आया है। हम अपने लोकतंत्र को जितना मजबूत करेंगे, उतनी ही मजबूती हमारी आजादी को मिलेगी, हमारे अधिकारों को मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज उन सभी नेताओं की कोरोना जांच कराई गई जिन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना था, और इसी दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद संक्रमित पाए गए। हालांकि उनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, उसमें देखिए, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरे देश के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो यूक्रेन की परिस्थिति अभी बनी है, उसमें कैसे वो अपने स्वदेश लौटें, उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया है। और मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी धन्यवाद दूंगा कि बिहार के जो बच्चे भारत लौट रहे हैं और उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी से भी बात करके कि बिहार के बच्चे कैसे वापस लौटें, उसके लिए उन्होंने उनसे विमर्श भी किया। बिहार के बगहा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। बताया जा रहा है कि यूपी बिहार सीमा पर स्थित गौतम बुद्ध सेतु के पास कार्रवाई करते हुए एक कार से 130 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर चौतरवा एसएचओ सुरेश यादव ने कार्रवाई की है और कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है और शराब तस्करी के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पोस्ट है, वहाँ चेकिंग कर रही थी पुलिस, तो इटियोस गाड़ी में शराब बरामद हुआ
और 676 पीस फ्रूटी है 1 PM का, 24 पीस RS है और टोटल मिलाकर 130 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी हुई है। गाड़ी में मात्र एक चालक था सरफराज अंसारी, पिता अतीउल्लाह अंसारी बसवरिया का। उससे पूछताछ किया गया तो 4 अन्य आया जी। इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड उनकी जांच की जा रही है। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। उसे बुरी तरीके से पीटा गया और उसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ। युवक के साथ मारपीट के इस मामले के बाद पुलिस में पूरा मामला पहुंच गया है। आरोप है कि इलाके के कुछ स्मैक तस्कर उस पर नशीला सामान बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। जब युवक ने इससे इनकार कर दिया तो गुस्से में आरोपी ने युवक को उठा लिया और हाथ पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। साथ ही उसकी पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा कि हम डीजे ऐसे ही बजाते हैं। इस पूरी घटना के बाद युवक के परिजनों में आक्रोश है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो 8 जुलाई की बताई जा रही है। वीडियो में जिस युवक की पिटाई हो रही है उसकी पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई है, जो कि 12वीं का छात्र है। बस ठीक, बंद करना। अभिषेक कुमार चंद्रालय से एक आवेदन सदर थाना पर 10 तारीख को उपलब्ध कराया। इसके आधार पर सदर थाना कांड संख्या 526/22 अंकित किया गया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अभिषेक कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके ही गांव के कुछ लड़के नामजद किए हैं, उनको घर से बुलाकर केलवानी में ले गए डरा धमका करके और वहाँ पर उनका हाथ बांध करके मारपीट किए हैं। अवैध कार्य करने के लिए उनको बोल रहे थे और उनका कुछ जितिया वगैरह सोना का पानी होते छीन लिए। इसी आशय का एक आवेदन दिए थे। इस संबंध में प्राथमिकी उन लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की गई है। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे ब्रेक के बाद।